ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 मार्च 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। अपने कार्यक्रम में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो यह राशिफल है यह सूर्य ग्रह गोचर के आधार पर बनाया जाता है। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि मार्च 2023 में ग्रहों की क्या अवस्था है, क्या ग्रह गोचर है। देखिए, 1 मार्च 2023 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे दशमी तिथि में हैं। चंद्रमा वृषभ और मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मार्च से राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मीन राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 13 मार्च को स्थान परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध देव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी राशि परिवर्तन कर 16 मार्च से मीन राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव इस समय स्वराशि मीन राशि में चल रहे हैं और वे पूरे माह मीन राशि में संचार करेंगे। शुक्रदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं अपनी उच्च अवस्था में और वे भी 12 मार्च को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शनि देव, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अस्त व्यवस्था में चल रहे हैं और वे 6-7 मार्च को उदय होंगे और पूरे माह अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। यह संचार काफी हद तक शुभ रहेगा, विशेषकर मकर और कुंभ राशि वालों के लिए। इसी प्रकार राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर मार्च महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। केवल उनको अपने पाचन संबंधी, सरदर्द संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे 12 मार्च के बाद आप कुछ विलासता की ओर, भोग विलास की ओर अग्रसर होते हुए अवश्य नजर आएंगे। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 मार्च तक थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। उसके बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपका रुझान अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, यात्राओं संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 13 मार्च तक आपको उत्तम राजसिक भोजन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। वाणी में आपका जोश बना रहेगा। परिवार में आपके मांगलिक कार्यक्रम होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के संग छुटपुट यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 12 मार्च के बाद परिवार से आपको कुछ खुशियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं
और आपको धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने प्रखर बनी रहेगी, तार्किक बनी रहेगी और 15 मार्च तक व्यापारिक भी अवश्य बनी रहेगी। मित्रों से हालांकि थोड़े बहुत मतभेद अवश्य चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में इस माह उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आप राजनीति क्षेत्र में चतुर और व्यवहारिक बने रहेंगे। 15 मार्च के बाद इस क्षेत्र में आपको कुछ सामान्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल आपको मतभेदों से बचना है और धैर्य और संयम अवश्य कायम करना है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, 12 मार्च तक आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति, तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। दैनिक लाभ के ऊपर भी कभी कभी कुछ व्यवधान और कमियां आती हुई अवश्य दिखाई दे रही हैं। 13 मार्च के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में खूब खुशियों की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी। आपको साथी और पार्टनरशिप से लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ कामुकता की भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आप शो ऑफ के ऊपर, अपने सौंदर्य के ऊपर कुछ अधिक रुझान लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 13 मार्च तक आपके करियर, व्यवसाय क्षेत्र में थोड़े बहुत मतभेद चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत शिथिलता देखी जा सकती है और लाभ की प्राप्ति भी सामान्य होती रहेगी। 13 मार्च के बाद आप स्वयं अपने परिश्रम बल पर, अपने बंधुओं की मदद से अपने करियर में जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। पार्टनर, परिवार और स्त्री वर्गों से भी आपको 15 मार्च के बाद कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई, धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस माह सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना अवश्य करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान इस माह सामाजिक संबंधों के ऊपर, सामाजिक संबंधों से प्राप्त लाभ के ऊपर बना रहेगा। इसी प्रकार 12 मार्च के बाद कुछ विलासिता के ऊपर, कुछ व्यर्थ की यात्राओं के ऊपर बढ़ सकता है। व्यय भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दूर के स्थानों से आपको संबंधों में आर्थिक मतभेद का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य 12 मार्च तक जोश से भरा रहेगा। 12 मार्च के बाद आप कुछ व्यर्थ के कार्यों पर और रोगों के ऊपर व्यय भार करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको सरदर्द और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। उसके बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 मार्च तक आपको पारिवारिक सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में परिवार से सहयोग मिलेगा। साथ में परिवार आपके ऊपर कुछ धन निवेश करता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। 13 मार्च के बाद नौकरों से, गुप्त शत्रुओं से, विवाद लेने से अवश्य बचाव करना है। अपने क्रोध के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य रखना है। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना है। वैसे परिवार संग आप शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कुछ यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको भरपूर सम्मान मिलेगा और साथ में धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 15 मार्च तक आपको अच्छे मित्रों से और स्वयं के कुशाग्र बुद्धि से पूरे महीने लाभ मिलता रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से भी आपको खूब सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। मित्रों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। साथ में व्यापारिक और शिक्षा और धन संबंधित मामलों में भी आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होंगे। सामाजिक संबंधों में भी आपको खूब मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में और दैनिक रोजगार में आप खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आपकी बनी रहेगी। 14 मार्च के बाद जीवन साथी कुछ उग्र होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है।
फिर भी परिवार में धन संबंधी और अन्य मामलों में कुछ बहसबाजी से आपको अवश्य बचाव करना है। आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप धैर्य और शांति बना के रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, व्यवसाय करियर क्षेत्र में धीमी गति से कुछ कार्य होता हुआ दिखाई देगा। अल्प मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। संतान, मित्र और परिवार का सहयोग हालांकि आपको प्राप्त होता रहेगा। माता पिता से भी आपको कुछ अल्प मतभेद झेलने पड़ सकते हैं। 15 मार्च के बाद करियर क्षेत्र में कुछ तेजी आएगी। शुभ लाभ में वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। पिता से, सरकारी कार्यों से भी और समाज में सज्जन लोगों से भी आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ईश्वरीय कृपा से भी या किसी इंश्योरेंस संबंधी कार्यों से भी ऐसा लगता है कि आपको धन लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस माह प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान मार्च महीने में शिक्षा, व्यापारिक संबंधित यात्राओं के ऊपर, धर्म और कर्म के ऊपर, अपने करियर और व्यवसाय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी पाचन और सर दर्द संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखें। 13 मार्च के बाद आपको गले संबंधी, श्वास संबंधी इन्फेक्शन से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। हालांकि आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि भ्रम और तनाव लेने से अवश्य बचाव करें। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी 15 मार्च के बाद सुधरेगा और आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, महीने का आरंभ आपके परिवार के सहयोग से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल कार्यों के ऊपर कुछ समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप शानदार कार्य करेंगे। आपको परिवार से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। धर्म और कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर आपको संतोष और खुशी प्राप्त होगी। पूरे माह परिवार और धन की स्थिति हालांकि कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको इस महीने अपने वाणी और भोजन के क्षेत्रों में भी कुछ उतार और चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 मार्च तक आपकी बुद्धि कुछ तनाव से भरी रह सकती है, व्यवहारिक रह सकती है, राजनीति से ओतप्रोत रह सकती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 12 मार्च के बाद आपको मित्रों से और कुछ प्रेम संबंधी मामलों में भी आपकी सक्रियता बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप काफ़ी रोमांटिक बने रहेंगे और विलासता से भरे रहेंगे। आप इस महीने अपनी किसी हॉबी के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतान पक्ष के साथ भी मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको इस महीने 15 मार्च के बाद अचानक किसी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति या लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, 12 मार्च तक आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव और भ्रम की स्थिति रह सकती है। जीवन साथी द्वारा आपको करियर और व्यवसाय क्षेत्र में हालांकि सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी। दूर स्थानों के संबंधों से और बंधुओं से भी आपको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। 13 मार्च के बाद आपके जोश से आप अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उग्रता दिखाते हुए दिखाई देंगे, कुछ बहसबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत और धैर्य अवश्य धारण करें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, पूरे महीने अचानक आपको कुछ बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी सलाह दी जाती है कि आपको गलत प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क से इस महीने अवश्य बचाव करना चाहिए और अपने लालच के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। वैसे करियर और कर्म क्षेत्र में आप विवेकशील बने रहेंगे। आपको सज्जन से, पिता से और सरकारी पक्ष से भी 15 मार्च के बाद सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।